क्योंकि हम गलत हैं, हम गलत हैं मानते हैं, पर हम आपको भी जानते हैं। जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि ये बिरनी, हाड़ा, कोई लाल चींटी या फिर चींटी नॉर्मली आपको डंक मारती है, आपकी बॉडी इंफ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाती है, ऐसा क्यों? कभी फील किया है कि बिरनी, हाड़ा, लाल चींटी आपको जब डंक मारती है तो आपका बॉडी फूल क्यों जाता है? क्योंकि मुस्कुराहट पर तो हजारों लोग फिदा हो जाते हैं। तलाश उसकी करो ना जो आपके आंसुओं का हिस्सेदारी बने। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ये बतलाने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? यदि दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो और उससे COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आपको लिए चलते हैं, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 into COOH, CnH2n+1 into COOH, जबकि जिसका IPAC नाम होता है एल्केन प्लस ओइक एसिड अर्थात एल्केनोइक अम्ल। माइंड में घुसा, भेजा में घुस जाएगा। फिर से आप समझिए कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलेंगे? तो दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो और उससे COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, कनेक्टेड रहे, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOH, जबकि इसका IPAC नाम होता है एल्केनोइक एसिड। ठीक है, चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। n बराबर अगर हम 0 रख दें इस फॉर्मूला में तो हमें प्राप्त होगा क्या? देखिए तो C ये हो गया 0, H 2 0 प्लस 1 और ये COOH जो कहते हैं, ये तो टर्म 0 हो गया और ये हो गया HCOOH। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होगा। ठीक है, दैट्स मींस एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और इस तरह से अपना सब हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में सहसंयोजक बंधन बना करके अपना अष्टक को पूरा करेगा। इसका IPAC नाम हो क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 1 को हम लोग मेथ बोलते हैं, तो एल्केन में होता है मेथेनोइक, मेथेन इसको कार्बन नंबर 1 को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड अर्थात मेथेनोइक अम्ल। इसका IPAC नाम हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, याद रखिए कि जब भी आपकी बॉडी को, आपके शरीर को कोई हाड़ा, बिरनी, लाल चींटी डंक मारती है तो आपके बॉडी में यही HCOOH आपके बॉडी में चला जाता है, एंट्री कर जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी लगातार सूज जाती है, सूजन आ जाता है। ठीक है, इसका IPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, या फिर इसी को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देने जाओगे, चाहे आप इंटर का एग्जाम देने जाओ, केमिस्ट्री का फाइनल या फिर मैट्रिक का या फिर रेलवे, SSC, GD, बिहार पुलिस डॉट एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी आप कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठोगे, एग्जाम दोगे तो इस पूछता है कि लाल चींटी के काटने से हमारे बॉडी सूज जाती है, उस समय हमारे शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? यही तो है आपका मेथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है। इसका समान सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, यह है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक वैसे ही अगर हम n बराबर 1 रख दें फॉर्मूला में, देखिए तब हमें क्या प्राप्त होगा? ये हो गया C, n का मान तो 1 हो गया, H का मान 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो होगा 3COOH। कार्बन की संख्या देखिए 1 और 1, 2 और मिलकर के 1 और 1 मिलकर के हो गया 2, और कार्बन नंबर 2 को एथ बोलते हैं, तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, या फिर इसी को हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं क्या? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है,
एसिटिक अम्ल, ये आपका ईख गन्ना छठ पर्व आ रहा है। अरे यार, हम उस राज्य से, उस देश से, उस मातृभूमि से, हमारा वैसा जन्मभूमि है ना, क्योंकि हमारे यहाँ उगते सूर्य की पूजा तो होती ही होती है, डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। इतना महान फेस्टिवल छठ आ रहा है बिहार और सभी बिहार वासियों के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। तो उस इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में गन्ना अर्थात ईख का यूज अवश्य ही किया जाता है, और वही तो है, ईख में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गन्ने के जूस में एथेनोइक अम्ल कहिए या फिर उसको एसिटिक अम्ल कहिए, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हो गया। कितना आसान है। ठीक वैसे ही अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चले ना, n बराबर हम अगर 2 रखें, n बराबर 2, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है, या फिर एथेनोइक अम्ल। लाइफ में कभी भी 100% किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीभ को भी काट सकते हैं, काट देते हैं। सकता क्या है, काट देता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको पूरी दुनिया आपको परास्त करने के पीछे लगा हुआ है ना, पर जब वो आपके घर से रिलेटेड कोई न बिगड़े, आपका भाई, आपका परिवार, आपका दुनिया बाल नहीं बिगाड़ सकता है। बाल भी एक खरोच नहीं कर सकता है, एक खरोच नहीं आप पर डाल सकता है, याद रखिए। क्योंकि रावण भी तभी मराया था जब उसका खुद का भाई विभीषण जा करके श्री रामचंद्र से मिल चुका था, वरना भगवान राम उसको मारते मर जाते, पर वो मरता नहीं, क्योंकि रावण राम भगवान से हर चीज में बड़ा था, पर उसका खुद भाई ही उसके साथ नहीं था, तो फिर हारना तो तय है, ठीक है। n बराबर अगर हम 2 रखें इस फॉर्मूला में, तो हमें प्राप्त होगा C2H, देखिए 2 दूना 4 और 1 5 COOH, जिसका सामान्य सूत्र हो गया C2H5 COOH, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा। कार्बन कितना हो गया, देखिए 2 और 1 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल चाहे एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर आप पूछो कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्या CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रहेगा। चलिए रिवीजन करा देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्योंकि विश्वास, भरोसा, स्टिकर तीनों एक जैसे होते हैं। एक बार उखड़ गया, भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गई, तो फिर पहले जैसा नहीं होता है। लाख स्टिकर आप साटते रह जाओगे, पर पहले की तरह नहीं सट पाता है, कुछ दाग रह जाता है। क्योंकि कबीर ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े फिर ना जोड़े, फिर ना जुड़े, जोड़े दाग पड़ जाए, गांठ पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि विश्वास, भरोसा और स्टिकर तीनों एक ही कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम आपको रिवीजन कराते रहे हैं। एक बार हुआ क्या कि एक सोने को हथौड़े से पीटा जा रहा था, लोहे के हथौड़े से। सोना आराम से पिटा रहा था और फैल करके अपना आकार, स्ट्रक्चर के रूप में ग्रहण कर रहा था, अपना एक निश्चित शेप साइज में व्यवस्थित हो रहा था। वही लोहे के हथौड़े से लोहे को भी पीटा जा रहा था, वो भी अपना शेप साइज ग्रहण कर रहा था। पर जब लोहे के हथौड़े से सोने को पीटा जा रहा था, तो वो आवाज नहीं कर रहा था, आराम से अपना शेप साइज को ग्रहण कर रहा था। पर जैसे ही लोहे के हथौड़े से लोहे को पीटा जा रहा था, तो लोहा बहुत कस के आवाज उत्पन्न कर रहा था। तो उस सोने ने लोहे से कहा कि उसी हथौड़े से
हमें भी मारा जा रहा है, पर हम आवाज नहीं कर रहे हैं। पर उसी हथौड़े से अगर तुमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तुम इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, आवाज क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो लोहा ने क्या सटीक आंसर दिया? सोना से कहा, सोने भाई तू सोना है और लोहे के हथौड़े से तेरे को पीटा जा रहा है, तेरे को कोई और पीट रहा है, इसलिए तेरे को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, तू आवाज नहीं उत्पन्न कर रहा है। पर मैं लोहा हूं और मुझे लोहे के हथौड़े से ही पीटा जा रहा है, मतलब कि मेरे को खुद अपना ही पीट रहा है, इसलिए मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। जब आपको अपना ही पीटने लगे तो फिर दर्द तो होगा ही होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उससे COOH क्रियाशील मूलक जुड़ा रहे, वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि गन्ने के जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, याद रखिए, जिसका समान सूत्र होता है क्या, देखिए CH3COOH कहीं पर लिखे होंगे यहाँ पर, ठीक है, एसिटिक अम्ल। इसका दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल भी पाया जाता है। या फिर चींटी के डंक से हमारे बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चला जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी फूल जाती है, HCOOH, जिसका समान सूत्र होता है HCOOH, जिसका LPC नाम होता है फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये रहा आपका मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+1 COOH, जिसका IPAC नाम होता है एल्केनोइक अम्ल। वैसे इन बराबर अगर हम 2 रखें तो C2H5COOH, जिसको हम लोग प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये रहा हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग।